रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशोविशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की। 2 बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवत चर्चा कही सुनी जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर की असीम कृपा, आए हुए सभी भक्तगण, मंदिर के सभी पदाधिकारीगण, मंदिर के सभी सेवकगण, भजन समाज, कीर्तन समाज, विप्र समाज, विद्वत समाज, भगवत चरणानुरागी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर की महती कृपा के फलस्वरूप श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया गया है, जिसका आज 6वां दिवस है। समय तो जा रहा है, समय हम सबका धीरे धीरे जो कथा का समय दिया गया था समाप्ति की ओर चल रहा है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से अनेक प्रश्न करते हैं, सबका उत्तर देते हैं। फिर सूर्यवंश के सारे राजाओं का चरित्र सुनाते हैं, कैसे कैसे धर्मात्मा राजा हुए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अब कृपा करके मुझे चंद्रवंश की कथा सुनाइए कि चंद्रवंश में कैसे कैसे राजा हुए, क्योंकि राजा परीक्षित भी चंद्रवंशी ही हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज
फिर चंद्रवंश का वर्णन करते हैं कि चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध से पुरूरवा हुए और पुरूरवा से फिर होते हैं नहुष और नहुष के पुत्र 5 होते हैं, जिसमें राज्य केवल ययाति को मिलता है, राजा ययाति को। तो इस प्रकार से राजा ययाति का विवाह हुआ था ब्राह्मण कुल में। उनकी रानी जो थी वो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। जब राजा परीक्षित ने सुना तो कहा, महाराज क्षत्रिय की पुत्री तो ब्राह्मणों को दान दी गई है, ये तो सुना जाता है, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री क्षत्रिय को दान दिया जाए, क्षत्रिय से विवाह किया जाए, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। तो इस कथा को मुझे सुनाइए, कैसे क्या हुआ। तब सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन परीक्षित से कहते हैं, राजन शुक्राचार्य जी की पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी, और शुक्राचार्य जी का जो यजमान था वह विश्वपर्वा नाम उसका था, असुर था। उसकी लड़की का नाम था सर्विष्ठा। एक दिन क्या हुआ कि अपने सखियों के साथ देवानी सर्विष्ठा गई वन में विहार करने के लिए, और वन में विहार करते करते एक तालाब पर पहुंची जहां सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे, बड़ा निर्मल जल था। उस जल को देख करके स्नान करने की इच्छा प्रकट की। सबने अपना अपना वस्त्र उतारा और जल में प्रवेश कर गई। सभी स्नान करने लगी, और जब स्नान कर रही थी उसी समय कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि देवर्षि नारद जी आते हैं, कहीं कहीं ये वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर और पार्वती आते हैं। वह कन्याएं जब इनको देखती हैं तो फटाफट जल से निकलती हैं और अपना अपना वस्त्र धारण करने लगती हैं, पहनने लगती हैं। लेकिन उसमें गलती क्या हो गया, सर्विष्ठा ने, जो राजा की पुत्री थी, उसने अपने पुरोहित के पुत्री देवयानी का वस्त्र पहन लिया जल्दी जल्दी में। अब जब सर्विष्ठा ने पहन लिया, शुक्राचार्य की बेटी कहती है कि तुमने मेरा वस्त्र पहन लिया, अब मैं क्या पहनूंगी। उसने कहा तुम्हारा पहन लो। उसने कहा तुम्हारा कैसे पहन सकती हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, हम तुम्हारा वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। इस प्रकार से दोनों में वाद विवाद होने लगा, और वाद विवाद करते करते सर्विष्ठा को गुस्सा आया। उसने उसको बगल में कुआं था उसमें उठा के डाल दिया, धक्का दे दिया, कुआं में डाल दिया। अब वह नंगी कुएं में पड़ी थी, इधर ही अपनी सहेलियों के साथ चली गई। सर्विष्ठा चली गई अपने पिता विश्वपर्वा के पास, इधर देवयानी नंगी उसमें पड़ी हुई थी। उसी समय राजा ययाति शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, और शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचते हैं। प्यास लगी थी तो तालाब देखा तो पानी पीने के लिए जा रहे थे, तो कुएं से आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो कुएं की जब आवाज सुना राजा ययाति ने तो उसके पास गए। तो जाकर के देखते हैं तो उसमें एक स्त्री उसमें पड़ी हुई है, एक कन्या पड़ी हुई है, वो भी नंग है। पानी जो था उसमें ज्यादा पानी नहीं था, थोड़ा सा पानी था, वो डूबी नहीं थी। राजा ने क्या किया, अपने घोड़े का जो लगाम था उसे खोला और उसकी रस्सी बनाया और डाला उसको नीचे। उस प्रकार से जब वह देवयानी ने उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आई तो राजा ने उसका हाथ पकड़ करके फिर बाहर निकाला।
और अपना जो दुपट्टा था उसे उड़ा दिया कि तुम इसे। देवयानी ने कहा कि महाराज आपने मुझे देख लिया है, नंगे देख लिया है। दूसरी बात, आपने मेरा बाँह पकड़ा है। कन्या का बाँह एक ही बार पकड़ा जाता है, आपने मेरा बाँह पकड़ा है, इसलिए मैं आज से आपको वर्ण करती हूँ पति के रूप में। राजा ययाति ने कहा पहले तो तुम बताओ तुम हो कौन? ऐसे थोड़ी रास्ते चलते हम किसी को वर्ण कर लेंगे। तब उसने बताया कि मैं शुक्राचार्य की बेटी देवयानी हूं। राजा ने कहा देवी तब माफ करो, शुक्राचार्य ब्राह्मण हैं और दूसरे बड़े क्रोधी ऋषि हैं, अगर उन्हें कहीं कुछ पता चल गया तो मुझे श्राप दे करके भस्म कर देंगे। देवयानी ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे श्राप है, बृहस्पति के पुत्र ने मुझे श्राप दिया है कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। तो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का ही नंबर है। राजा ने पूछा क्यों श्राप दिया बृहस्पति का पुत्र? तब बताती है कि एक बार बृहस्पति के पुत्र हमारे पिता श्री से आए थे संजीवनी विद्या सीखने, संजीवनी मृत विद्या सीखने के लिए, अमृत संजीवनी। और सीखने के बाद जब वो जाने लगे और मेरा उनसे अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, मैं उनसे विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, उन्होंने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया कि तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, मैं जिनसे विद्या प्राप्त कर रहा हूं तुम उनकी पुत्री हो, तुम गुरुपुत्री हुई तो मेरी गुरुबहन हुई, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन वह उनसे छेड़छाड़ करने लगी, श्राप, उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम्हारा यह कृत्य तो ब्राह्मण के अनुकूल नहीं है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण में होगा ही नहीं। तो देवयानी ने कहा मेरा विवाह ब्राह्मण में होगा नहीं, इसलिए ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का ही नंबर है, तो आप मुझे स्वीकार कीजिए। राजा ययाति ने कहा यदि तुम्हारे पिता शुक्राचार्य जी विवाह करने के लिए मुझसे तैयार हो तो मैं तुम्हें ग्रहण कर सकता हूं, बिना उनकी आज्ञा का नहीं। इस प्रकार से गई और जाकर पिता से सारी कहानी बताई। शुक्राचार्य जी बड़े क्रोधित होते हैं और अपने जजमान के पास पहुंचते हैं, राजा के पास, कि राजन तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, अब मैं तुम्हारा राज छोड़ करके जा रहा हूं। अब वो बेचारा सोचा कि गुरु जी चले जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, इन्हीं के विद्या के द्वारा, इन्हीं के मंत्रों के द्वारा मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हूं। उन्होंने कहा गुरुदेव आप जाइए नहीं, जो भी दंड आप देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा मुझे दंड नहीं, दंड तो वही देगी जिसका अपराध हुआ है, अपनी पुत्री को बुलाओ। बुलाया गया, सर्विसा से देवानी से पूछा गया क्या दंड दिया जाए। उसने कहा दंड यही है कि यह हमारी दासी बन करके चले, मेरा विवाह राजा से होगा और ये मेरी दासी बन करके राजा के साथ चलेगी, जीवन भर मेरी दासी बन करके रहेगी। और राजा से कहा राजन तुम वचन दो कि तुम इसे, ये भी राजकुमारी है, सुंदर है, इसको तो अपनी रानी नहीं बनाएगा। ययाति ने कहा ठीक। इस प्रकार से हुआ और दोनों गए राजा ययाति के यहाँ। लेकिन आगे चल करके देवयानी से 2 पुत्र होते हैं। देवयानी से 2 पुत्र होते हैं शुक्राचार्य की बेटी से, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र होते हैं। राजा ने उसे भी अपना, जब देवयानी को पता चलता है तो क्रोध में आकर के राजा को छोड़ करके अपने पिता के घर चली आती है, पिता को बताती है। शुक्राचार्य जी महाराज क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं कि राजन तुमने अपना वचन भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जर्जर बूढ़ा हो जाओ। तो राजा ययाति जवानी में ही बूढ़ा हो गया। फिर अपना शुक्राचार्य जी के चरणों में गिरकर रोने लगा, तड़फने लगा, महाराज मैंने तभी संसार का सुख भोगा ही नहीं, मेरी इंद्रियां अभी तृप्त नहीं हुई और आपने मुझे श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी
जब देखे राजा बहुत रो रहा है तो उन्होंने कहा देखो मैं अपने श्राप पर इतना छूट देता हूं कि अगर तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं उसमें से कोई पुत्र अपनी जवानी दे दे तुम्हें संकल्प करके तो तुम जवान हो जाओगे, लेकिन वह बूढ़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजा ययाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया, एक एक करके सबसे पूछा। बड़े वाला ने भी कहा महाराज मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा आपको विषय भोग करने के लिए, मैं तो अभी संसार कुछ देखा नहीं, आप तो कुछ संसार देखे भी हो। तो 4 ने मना कर दिया। जो पुरु था, पुरु सबसे छोटा, उसने कहा पिता ही पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर नहीं करता, पुत्र का भी कुछ धर्म होता है कि पिता के लिए भी उसको न्यौछावर करे। तो उसने क्या किया, अपनी जवानी दे दिया, संकल्प कर दिया कि मैं अपनी जवानी देते हैं और इनकी बुढ़ापा लेते हैं। तो बेचारा जर्जर हो गया और राजा जो था जवान हो गया। फिर इस प्रकार से बहुत दिन तक विषयों के भोगों में पड़ा रहा। बाद में जब उसे ग्लानि हुई, होई न विषय विराग भवन बसत भा, चौथपन, विषयों का भोग करते करते बुढ़ापा आ गया, चौथापन आने वाला है और अभी मेरा मन उससे भरा नहीं, तो उसको ग्लानि हो रही है कि मैंने अपने पुत्र की जवानी लेकर के और विषयों में अनुरक्त रहा। तब वह दुखी होता है और उसी पुत्र को अपना पुनः उसकी जवानी से लौटाता है और बुढ़ापा लेता है और कहता उसी को राज दिया, औरों को नहीं दिया, उसी को राजपाट दिया। फिर पुरु से आगे चल करके यह चंद्रवंश आगे चला है। पुरु के ही पुत्र राजा दुष्यंत आदि सी कुल में हुए। दुष्यंत हुए, फिर उनका भरत हुए, भरत के आगे चलकर रंतिदेव होते हैं, रंतिदेव के पुत्र गर्ग होते हैं। इसमें भी एक ऐसे राजा हैं जिनके 4 पुत्र थे, 3 ने ब्राह्मण वृत्ति धारण कर ली, वेद पढ़ करके और ब्राह्मण बन गए। गर्ग आदि इसमें दे रहे श्रीमद् भागवत में, ब्राह्मण वृत्ति को धारण करके ब्राह्मण बन गए, एक राजा बने। फिर उन्हीं में आगे चल करके तब एक महाराज हस्ती होते हैं, हस्ती नाम के राजा होते हैं जो हस्तिनापुर को बसाते हैं। हस्ती के फिर हस्तिनापुर को बसाया, उनके पुत्र आगे चल करके तब ये शांतनु होते हैं, शांतनु के भीष्म होते हैं और इस प्रकार से कौरव पांडवों का इस प्रकार से ये सब चंद्रवंशी हैं। और उधर जो और पुत्र थे इसी में आगे चल, पहले विश्वामित्र जी भी इसी चंद्रवंश में ही आते हैं, तो उनके वंश में जा करके ये जो है वंशी हुए हैं, सहस्त्राज अर्जुन आदि जो हैं ये सभी चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन करते हैं राजा याति के, ये दुष्यंत आदि होते हैं। फिर भरत वंश का वर्णन करते हैं, फिर पांचाल राज, ये सब भी सब चंद्रवंशी हैं। पांचाल राज, कौरव, मगध देश के सब हुए, सब राजा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं। उसी में एक यदु थे, यदु से यदुवंशी हुए, वो भी चंद्रवंशीय राजा हैं। तो यदु जो थे वो मथुरा को अपनी नगरी बनाया, अपनी राजधानी बनाई। और यदु जी महाराज से फिर आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद तब उसी में उग्रसेन आते हैं। और उसी कुल में अलग एक रियासत के राजा थे सूरसेन महाराज। सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव हुए हैं और उग्रसेन महाराज के पुत्र कौन हुए, कंस। राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज उग्रसेन इतने बड़े धर्मात्मा थे, ब्राह्मणों के, साधु ब्राह्मणों के पूजक थे, देवताओं की आराधना करते थे, बड़े बड़े यज्ञ आदि करते थे, फिर उनके घर एक दुष्ट पुत्र कैसे पैदा हो गया। राजा परीक्षित प्रश्न करता है, क्यों कहा गया कि सज्जन के घर सज्जन ही पैदा होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तभी जाकर गड़बड़ होगा। जैसे इसमें पहले जहाँ विश्वामित्र की चर्चा है वहाँ भी ये सब आया हुआ है कि विश्वामित्र और परशुराम जी के, क्योंकि ये मामा बहने हैं, यहाँ
विस्तार से चर्चा दी गई कि समय हम लोग के पास क्या कहना है। वहां भी मामा बहने का झगड़ा है। गाधी जो विश्वामित्र के बहन जो थी उसका विवाह हुआ था ऋचिक मुनि से, परशुराम जी के। माँ के केवल एक लड़की थी, बच्चे नहीं थे, तो उसने अपनी बेटी से कहा तुम्हारा पति तपस्वी है, उसको कह दो कि हम दोनों तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी एक चरु बनाए संतान के लिए। तो उसने अपने पति से प्रार्थना किया महाराज हमारी माँ को भी कोई संतान नहीं है और मेरे भी नहीं है, तो आप कोई उपाय कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तपस्या से साधन से औषधियाँ बनाई, चरु बनाया। एक जो बनाया ब्राह्मण के तेज से बनाया और एक दूसरा जो बनाया वो क्षत्रिय के तेज से, दोनों बना करके और दिया। पत्नी को कहा ले जाओ ये अपनी माँ को दे देना, वो क्षत्राणी है उसको क्षत्रिय पुत्र पैदा होगा, और ये है तुम ब्राह्मणी हो तो तुमको एक ब्राह्मण पुत्र पैदा होगा। दोनों दे दिया। दोनों वो लेकर के गई। माँ ने कहा, उसने सोचा कि ऋषि जो अपनी पत्नी के लिए बढ़िया बनाया होगा और हमारे लिए थोड़ा न्यून बनाया होगा। उसने कहा बेटी ऐसा करो हम दोनों बदल लेते हैं। बदल लिया। बेटी ने दे दिया माँ को अपना और माँ का अपने खा लिया, इसीलिए दोनों जहां गड़बड़ हुआ। क्षत्रिय के घर ब्राह्मण का तेज चला गया तो उससे विश्वामित्र पैदा हुए क्षत्रिय, लेकिन बाद में ब्राह्मण बने तपस्या करके। और क्षत्रिय का तेज ब्राह्मण के घर गया तो ब्राह्मण होते हुए सारा कर्म उनका क्षत्रिय करा परशुराम जी का। तो इस प्रकार से जब वहां से गड़बड़ियां हो जाती हैं, उसी प्रकार से यहां भी है। जब पूछता है तो बताते हैं सुखदेव जी महाराज, देखो जब उग्रसेन महाराज का विवाह होकर के आया तो एक दिन रानी अपने सखियों के साथ वन में गई वन देवी का पूजा करने के लिए, और वहां पूजन करके जब पूजन करके निकली तो वन विहार करने लगी। जैसे सीता जी ने गौरी माता का पूजन किया फिर पुष्प वाटिका में घूमने लगी, उसी प्रकार से वह भी रानी जो थी घूमने लगी, सखियों से अलग हो गई और घूमने लगी। उसी समय एक वहां असुर रहता था। उस असुर ने देखा इस नवविवाहिता को तो उसका शील भंग कर दिया, जिसके कारण से वो गर्भवती हुई। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था। जब यहाँ उग्रसेन महाराज जी के यहाँ जब बालक का जन्म होता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मणों ने देखा तो बताया महाराज ये तो आपके घर एक असुर पैदा हो गया है, इसका मुंह देखना आपके लिए ठीक नहीं है। राजा ने कहा महाराज हमारा पुत्र है। कहे लेकिन महाराज ज्योतिष हमारा बता रहा है कि इसका मुख देखना आपके लिए ठीक नहीं है, इसका मुख देखेंगे तो आपका राजपाट नष्ट हो जाएगा। कहा जब ऐसी बात है, ब्राह्मणों ने कहा इसका परित्याग कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। उग्रसेन महाराज ने तभी काठ का संदूखा बक्सा बनवाते हैं संदूक, और उसी में उस बालक को रख देते हैं और बहुत सारे धन उसमें रख देते हैं, ताकि जो इस बालक को पाएगा वो इसका सेवा कर देगा। जैसे कुंती माता ने अपना डाला था कर्ण को, इसी प्रकार से कंस को उग्रसेन महाराज ने जमुना जी में फेंकवा दिया। पुत्र है इसलिए उसे मारा नहीं, फेंकवा दिया। और वह बहते 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 कहाँ पहुंचा, जमुना जी में से प्रयागराज पहुंचा, गंगा जी में मिल गया। फिर गंगा जी से होते होते पहुंच गया बिहार पटना में। वहां एक धोबी था, कपड़ा धो रहा था। पहले नदियों में कपड़ा लोगों का ले जाकर के लोग धोते थे, 4 बजे रात से शुरू कर देते सब धोना बेचारे। तो इस प्रकार से धोबी धोबिन दोनों जो थे कपड़ा धो रहे थे, उसके भी कोई संतान नहीं था। तब तक देखा एक पेटी बहते हुए आ रही है। उसने छलांग लगाया और पकड़ करके ले आया। खोला तो उसमें देखा एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उसमें है। उसको जब खोला तो उसमें बहुत सारे धन भी मिले। दोनों बड़े खुश होते हैं, आज गंगा मैया ने हमें संतान भी दिया और संतान के साथ साथ
धन भी दिया। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, पुत्र भी मिला और धन भी मिला। फिर उसने अब उसकी सेवा करने लगा धन से। उसने अब गाय भैंस लाया, खूब बच्चे को खिलाने पिलाने लगा और ये छोटे पर से बड़ा उदंड हुआ। लगा बच्चों के साथ खेलने जाता, किसी को कुआं में डाल देता, किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर। तो असुर का बालक था, बड़ा बलवान होने लगा धीरे धीरे। अब इसने जब थोड़ा बड़ा हुआ, इसने एक चोरों का गिरोह बनाया, चोरी करने लगा। चोरी करते करते थोड़ा और बड़ा गिरोह बनाया, डाकू बन गया, डाकू का सरदार बन गया दस्यु। इसने क्या किया, राजा के यहाँ, पटना का जो मगध का राजा जो था जरासंध था, इसको पता चला उसके दो पुत्रियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं। इसने रात्रि में छापा मारा उसके महल में। रात सब लोग सो रहे थे, जो पहरेदार थे उनको मार डाला और अंदर गया, जा करके राजा के सिर पर नंगी तलवार लेकर बैठ गया। राजा रानी दोनों सोए थे। रानी चिल्लाई, हमारे पति को मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। कंस ने कहा, तो तुम मुझे देना चाहती हो तो अपनी दोनों राजकुमारियों का विवाह मुझसे कर दो, तब इसको मैं छोड़ूंगा। उसी समय दोनों पुत्रियों को बुलाया जाता है और कंस को अर्पण किया जाता है। जरासंध से वचन लेते हैं, तब जाकर के छोड़ा। इधर अब कंस को जरासंध जैसे महाशक्ति मिली। जरासंध बहुत बल, उस समय का चक्रवर्ती सम्राट था। जरासंध पता लगाने लगा कि ये साधारण नहीं हो सकता है। पता लगाने लगा ये कहाँ का रहने वाला है, क्या है, कैसे है। तब पता चला इस प्रकार से मथुरा से आया है। तब उसने अपनी सेना दी और उसको प्रेरित करता है कि तुम्हारी राजधानी मथुरा है, तुम जंगल में रहने वाले दस्यु नहीं हो, तुम्हारे उग्रसेन तुम्हारे पिता हैं। और इस प्रकार से ब्राह्मणों के कहने से तुम्हें नदी में फेंकवा दिया। इसीलिए कंस जो था ब्राह्मणों का शत्रु बन गया और उसने सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया, उग्रसेन महाराज को परास्त कर दिया। क्योंकि ब्राह्मणों ने बताया था जहां उसका दर्शन करेंगे आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सब हार गए, उसको जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन महाराज को सब कुछ छीन लिया, स्वयं राजा बन गया। तो इस प्रकार से मथुरा मंडल में ब्राह्मणों की हत्या करने लगा, यज्ञ को नष्ट करने लगा। तो इस प्रकार से बड़ा अत्याचार किया। और उस समय हुआ क्या कि पृथ्वी पर जैसे त्रेता में ब्राह्मण के कुल में असुर पैदा हो गए थे, रावण आदि, उसी प्रकार से द्वापर में क्षत्रिय कुल में सब असुर पैदा हो गए थे। और ये सब पापाचार करने लगे, अत्याचार करने लगे। पृथ्वी घबराने लगी कि धर्म की हानि हो रही है। गौ का रूप धारण करती हैं, जाकर के ब्रह्मा जी के पास रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाती हैं। गिरिशर सिंधु भार नाही मोही, जस मोही गरुड़ एक पर द्रोही। मेरे ऊपर सारे जीव जंतु हैं लेकिन भार नहीं लगते हैं। यह परद्रोही जो हैं, दूसरे को सताने वाले जो दुष्ट हैं, वो मुझे भारी लगते हैं। मेरा भार दूर किया जा, नहीं तो अधर्म बढ़ता जा रहा है, मैं रसातल को चली जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी महाराज समझाते हैं और सबको लेकर के भगवान के धाम पधारते हैं, वैकुंठ जाते हैं। वहां जाकर के सबने भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदिक हितकारी। आप तो ब्राह्मणों के, संतों के, भक्तों के रक्षक हैं। आपका तो विरध है भक्तों की रक्षा करना। इसमें धर्म की हानि हो रही है। अजब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और इसमें वो बढ़ रहे हैं, धर्म की गलानी हो रही है। तब भगवान आश्वासन देते हैं
कि धरो धीर, आप लोग धैर्य धारण करो, मैं आ रहा हूं। हरियों सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। क्योंकि भगवान का यह विरध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान आते हैं, असुरों का संहार करते हैं और देवताओं का पुनः स्थापना करते, धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को समझाते हैं कि भगवान देखो, ब्रजमंडल में आने के लिए निश्चय किया है, तो तुम सब देवता और सारी देवियां ग्वाल बाल बन करके चल करके ब्रज में उनकी प्रतीक्षा करो, उनकी सेवा के लिए चलो। तो सारे जो देवता हैं, जो देवियां हैं, वो सब ग्वाल बाल बन करके आए हैं। इधर कंस का अत्याचार फैलता गया, सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन कंस ने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा कि हमारे राज्य में कैसा चल रहा है। अक्रूर जी महाराज ने कहा, राजन, आपके राज्य में आपका भय व्याप्त है, सारी जनता आक्रांत है, आपके जो अनुचर हैं वो प्रजा को सता रहे हैं और सब लोग दुखी हैं। तो महाराज कोई ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे प्रजा को खुशी मिले, कोई उत्सव मनाइए, कुछ कीजिए। कंस सोचा क्या करें। एक दिन बैठा हुआ था सिंहासन पर, देखा उसके चाचा देवक जी महाराज जा रहे थे। बुलाया, चाचा जी आप बड़े उदास लगते हैं, क्या बात है। देवक जी ने कहा, राजन, मेरी पुत्री देवकी बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना है और मेरे पास धन नहीं, तुमने सब छीन लिया। मैं उसी के लिए दुखी हूं कि मैं उसका विवाह कैसे करूं। कंस ने कहा, चाचा मेरे रहते आप दुखी हैं, आप कोई लड़का खोजे, मैं राज खजाने से उसका विवाह कराएंगे, हम सारा मदद करेंगे। इस प्रकार से कंस ने देवक जी से कहा। उन्होंने कहा, मैंने सूरसेन के पुत्र वसुदेव को मनोनीत किया है विवाह करने के लिए। कंस ने तब फिर यहाँ से सारा निमंत्रण भेजता है कि महाराज आप विवाह करने के लिए अपना बारात लेकर के आइए। वसुदेव जी महाराज यदुओं को लेकर के बारात आते हैं और कंस जो है अपनी बहन देवकी के विवाह के लिए तैयारी करता है। बहुत सारे यहाँ दिया बड़ा विशाल 1500 हाथी दिया है उस दहेज में, वो भी सोने का हौदा कसा करके उस पर 2000 घोड़े दिया है, 1000 दासियां दिया है, बहुत सारा धन दिया है देवकी के विवाह में वसुदेव जी को। और अब उन्हें पहुंचाने के लिए देवकी के ससुराल जा रहा, अपने खुद रथवान बन करके और लेकर के। चारों ओर लोग कहने लगे, देखो कंस दुष्ट ही नहीं है, अच्छा भी देखो अपने चाचा की बेटी का शादी कर रहा है, कितना धूमधाम से कर रहा है। जो धर्मात्मा थे वो कहते थे, अरे ये दुष्ट है, ये सब दिखावा कर रहा है। क्योंकि दुष्टों की प्रकृति होती है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, कि क्षण में वो खुश होते हैं और किस क्षण में वो नाराज होकर के दुष्टता कर बैठेंगे। अब यह जा रहा था देव की बहन को पहुंचाने के लिए ससुराल। देवताओं ने देखा कि अगर यह इसके अंदर सज्जनता आ गई तो भगवान के आने में देरी होगी, तो आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है, जिसके विवाह में तुम
इतना खुशी मना रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जब आकाशवाणी से सुना तुरंत रथ से कूद पड़ा। अब उसकी दुष्टता जग गई, म्यान से तलवार खींच लिया, रथ से देवकी की चोटी पकड़ करके नीचे पटक दिया और मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने उसे हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। राजन, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है और अब मेरी पत्नी हो चुकी है, अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुमने अब इसे मुझे कन्यादान दे चुके हो। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा, आकाशवाणी ने तो यही कहा है ना कि देवकी तुम्हारा शत्रु तो है नहीं, इसका जो लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। तो मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा वीर है, लेकिन आज पता चला कि तुम सबसे बड़ा डरपोक है। जो बच्चा अभी जन्म ही नहीं लिया उसका नाम सुन करके कांपने लगा, तुम्हारा हाथ गोड़ फूलने लगा। कंस ने कहा, नहीं नहीं, मैं डरता नहीं किसी से, लेकिन फिर भी आकाशवाणी ने कहा तो आकाश कभी झूठ नहीं बोलता है। वसुदेव जी ने कहा, तुमको देवकी से तो कोई भय है नहीं, इसके बच्चों से भय। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके सारे बच्चों को मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा, ठीक, छोड़ दिया। कहा, लेकिन एक हमारी भी शर्त है, आप दोनों को हमारे कारागार में रहना होगा। वसुदेव ने कहा, ठीक है, तुम देवकी को प्राणदान दो, मैं कारागार में रहने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार से देवकी और वसुदेव जी को कंस कारागार में डाल देता है। अब बेचारे कारागार में हैं, उधर उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया है। तमाम ब्राह्मणों को, साधुओं को पकड़ पकड़ करके कारागार में भर दिया है। इधर क्या होता है, समय आया, देवकी को एक लाल प्रकट हुआ। वसुदेव देवकी लेकर के उसको चूमने चाटने लगी। वसुदेव जी ने कहा, देवी ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, ये जानती हो ना, इसे मुझे कंस को देना है। अब कंस तुम्हारा भाई बहुत बड़ा दुष्ट है, इसलिए ज्यादा प्यार करोगी तो दुखी होगी। उसके गोद से लेता है, वो देना नहीं चाहती, लेकिन वसुदेव जी वचन दिए इसलिए छीन करके ले जाते हैं। अपने भी रो रहे हैं और बालक भी रो रहा है कि मैं कैसा पिता कि अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता। ले जाकर के कंस को देते हैं। कंस ने उस बालक को देखा, वो भी रो रहा है और पिता भी रो रहा है। कंस विचार करता है कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां लाल हमारा काल है, ये पहला थोड़ी है। लौटा देता है, ले जाइए महाराज, मुझे देवकी का 8वां लाल चाहिए, इसको ले जाइए, अपना पोषण पालन कीजिए। इधर क्या हुआ, वसुदेव जी महाराज लेकर के अब देवकी के पास आते हैं। देवकी उस बच्चे को देख करके लाड़ प्यार करने लगी, चूमने चाटने लगी। कहीं मेरा भाई, देखिए बहने को देख करके, भांजा को देख करके उसको भी दया आ गई। वसुदेव जी ने कहा, तुम्हारा भाई कितना दयालु हूं मैं जानता हूं। इधर क्या हुआ, देवताओं ने देखा कि कंस के मन में अगर इसी प्रकार से दया भाव आ जाएगी तो भगवान के आने में देरी होगी। तो नारद जी को भेज दिया। नारद जी महाराज स्वर्ग से एक कमल का फूल ले करके चल पड़े। श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए पहुंचते हैं मथुरा में। कंस का दरबार लगा हुआ था, देवर्षि पहुंचते हैं। कंस उठ करके उनका स्वागत करता, अभिनंदन करता है, लाकर सिंहासन पर बैठाता है। नारद जी कंस का कुशल क्षेम पूछते हैं और बार बार उस कमल के पंखुड़ी को घुमाते हैं और गिनते हैं। कंस ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, बार बार पंखुड़ी को गिन रहे हैं। नारद जी ने कहा, राजन मैं इस फूल को, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन पहला है कौन 8वां है।
इधर से गिनता हूं तो ये 8वां हो रहा है, इधर से गिनता हूं तो ये 8वां हो रहा है, इससे गिनता हूं तो ये 8वां हो रहा है, यहां से गिनता हूं तो ये 8वां हो रहा है। तो कौन 8वां है मुझे कुछ पता नहीं। नारद जी तो अपना युक्ति लगाकर चलते बने श्रीमन नारायण करके। अब कंस सोचने लगा कि पता नहीं ये देवताओं की किधर से गणना होगी, कहीं ऐसा तो नहीं उधर से गिनेंगे तो इसका पहला ही देवकी का 8वां हो जाएगा। तुरंत बुलाया सिपाही को, जाओ और कह दो वसुदेव जी को हाजिर हो अपने पुत्र को लेकर के। सिपाही पहुंचता है, वसुदेव जी ने कहा देखो तुम्हारा भाई की दया अब बरस पड़ी है। फिर लेकर के जाते हैं, उसने उस बच्चे को पिता के सामने ही उठा करके पटक देता है पत्थर पर। इस प्रकार से उसने देवकी की 6 पुत्रों का संहार कर देता है। अब जब 7वें का नंबर आता है, भगवान ने शंकरषण भगवान से कहा शेषनाग जी से कि अब पृथ्वी का भार दूर करने के लिए चलना है। उन्होंने कहा मैं नहीं, 1000 सिर है उनके, 1000 सिर से कहा मैं नहीं जाता आपके साथ। कहे क्यों? मेरी सेवा से तुम्हें तकलीफ होती? कहा नहीं महाराज, आपकी सेवा में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन मैं पिछली बार गया था, आप ऐसे ऐसे आदेश दे देते हो कि जिससे मेरा हृदय फटने लगता है। माता सीता को मेरे सामने अग्नि में जलाने के लिए कहते हैं लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी, अग्नि तुम प्रकट करो, मुझे लगाते हैं उसी के। इतना ही नहीं, वन में छोड़ना हुआ तो मुझे कहते हैं तुम ले जाओ सीता को छोड़ा। मेरा हृदय रोता रहा, मैं आपसे बिलखता रहा, लेकिन एक नहीं सुनते, नहीं मेरी आज्ञा है तुम्हें करना है। भगवान ने ऐसा है, तुम उस बार छोटा भाई बन करके गया था तो तुम्हारा धर्म था बड़े भाई का आज्ञा पालन करना, इस बार तुम बड़ा भाई बन करके चलो। तुम्हें जो अच्छा लगेगा उसको मानना, जो नहीं अच्छा लगेगा उसको मत मानना, तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कहा हाँ ये बात तो ठीक है, बड़ा भाई बन करके चल सकते हैं। कहा तो ठीक है चलो। तब शेषनाग जी फिर माता देवकी के 7वें ग्रह में आते हैं। इधर भगवान ने अपनी योग माया का स्मरण करते हैं, योग माया प्रकट होती हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि आप गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हों। तो वह आकर के यशोदा मैया के गर्भ में योग माया निवास करती हैं। और इधर बलराम जी जब थे, भगवान ने प्रेरित किया, वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था, क्या नाम था? तो उससे उन्होंने कहा, प्रेरित किया कि देवी तुम जाओ, रोहिणी नाम था, रोहिणी को प्रेरित किया कि देवी तुम जाकर के उससे देवकी से मिलो। जैसे नहीं होता किसी का सगा संबंधी अगर जेल में है तो मिलने के लिए टाइम लिया जाता है, तो उसको मिलान होता है 1 घंटा के लिए से। तो इसी प्रकार से रोहिणी अपनी पति को देखने के लिए और अपनी बहन देवकी को देखने के लिए जेल में गई। जेल में जब मिलने के लिए गई तो उसी समय देवकी और रोहिणी गले मिलती हैं। भगवान ने अपनी योग माया से उसके गर्भ का बालक उसके गर्भ में रख दिया, जैसे आजकल भी सर्जरी हो रही है ना कैसे कैसे। तो इसी प्रकार से देवकी का जो 7वां गर्भ था वो रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा डाल दिया गया। और रोहिणी लेकर के फिर चली जाती है गोकुल। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रही थी, क्योंकि नंद बाबा बस इनके वसुदेव जी के मित्र थे। ये बेचारे जेल में थे तो वहाँ मित्र के यहाँ रहती थी, तो चली जाती है। फिर वहाँ शंकरषण भगवान का जन्म होता है। इधर जब 8वां का नंबर आया, भगवान इधर आए, उधर योग माया यशोदा माता के गर्भ में। गोकुल में भी आनंद मनाया जा रहा है कि आज नंद बाबा 60 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं और बुढ़ापे में अब उनको संतान होने वाली है। नंद बाबा के यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं। उन्होंने भी अपने बहन सुनंदा को बुला लिया है सेवा करने के लिए यशोदा जी का।
इधर भगवान का जब आने का टाइम हुआ तो उन्होंने अपनी यशोदा देवकी माता के गर्भ में एक हवा प्रवेश कराया, जिससे उसे लगा कि हमें बालक आने वाला है। जब भगवान को आने का टाइम हुआ तो पहले प्रकट होते हैं। उसी जेल में भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हैं, 4 भुजा में, और उन्हें देख करके यशोदा देवकी और वसुदेव दोनों उनकी स्तुति करते हैं। देवता भी आकाश में भगवान की स्तुति करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, और भगवान वहाँ वसुदेव जी को समझाते हैं कि महाराज मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आ रहा हूँ, अभी मैं आपके बालक बन जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है, इसीलिए मैं चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन दिया हूँ। आप पिछले जन्म में हमारी तपस्या की थी और तपस्या करके वरदान मांगा था कि जो भी जन्म आपका हो वो हमारे हैं। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कह मैं पूरब वर दीना। उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा था कि प्रभु जितने भी आपके अवतार हो वो हमारे ही कोख से हो। तो इसलिए केवल जन्म के लिए मांगा था, तो जन्म यहां लिए और दूध पिए कहीं और। तो इस प्रकार से भगवान ने वहां वसुदेव जी को बताया कि मैं अभी बालक बनूंगा और आप मुझे लेकर के गोकुल में जाइएगा, वहां नंद बाबा के यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी यशोदा को, मुझे वहां यशोदा के यहाँ रख करके उस कन्या को लेकर के चले आइएगा और कंस को उसे ले जा करके दीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने आदेश दे करके और फिर बालक बन जाते हैं और फिर उसी माता देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से माता देवकी के यहाँ वह बालक के रूप में अवतरित होते हैं और उनके प्रकट होते ही सारे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, सारे पहरेदार सो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी जो लगी थी सब कट कट करके अपने आप सब गिर गए। और फिर भगवान के आदेशानुसार वसुदेव जी महाराज अपने उस पुत्र को लेकर के और निकल पड़ते हैं गोकुल के लिए, आगे जाते हैं। भयंकर रात है, भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है और सारे योग लगन ग्रह भारत तिथि सकल भय अनुकूल। उस समय प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए और फिर वसुदेव जी महाराज लेकर के निकलते हैं। जब जेल से बाहर होते हैं तो बारिश हो रहा था, भादो का महीना था। बारिश भी भगवान इसलिए कर रहे थे कोई रास्ते में मिले ना, सब लोग अपना अपना लुका जाए इधर उधर। तो उस बारिश में जब चलने लगे तो शेषनाग आकर के उनके ऊपर छतरी बन गए और इस प्रकार से लेकर के जाते हैं। जमुना जी में जब जाने लगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जमुना जी भगवान श्याम सुंदर के पैर को छूने के लिए, क्योंकि आगे चल करके हमारे ये पतिदेव होंगे, तो उनका पैर छूने के लिए जमुना बड़ी जोर से बढ़ी। वसुदेव जी देखे तो मुझे डुबा देगी, गले तक पानी आ गया। कृष्ण भगवान ने बाल कृष्ण भगवान ने देखा ये तो हमारे पिताजी को लगता है जमुना डुबा देगी। उन्होंने उस छींटे में से पैर निकाला और एक थपकी दिया, शांत हो गई। क्योंकि तो चरण ही स्पर्श करना चाहते थे, चरण छू करके जमुना जी शांत हो गई, कमर भर पानी हो गया, उस पार चले गए। वहां गए गोकुल में तो दरवाजा खुला था। यशोदा अपना सोई हुई थी, कन्या पीछे थी, मुंह दूसरे तरफ था। उसे पता ही नहीं मुझे क्या हुआ है। भगवान को वसुदेव जी ने वहां रख दिया और उस कन्या को ले लिया और लेकर के फिर चले आते हैं
यमुना पार करके। जैसे जैसे अब जेल में घुसते हैं दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे हैं, ला करके देवकी को देते हैं, कन्या को। उनके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, अपने आप लग जाते हैं और सारा दरवाजा बंद हो जाता। पहरेदार, वो कन्या बड़ी जोर से जब रोती है, भगवान कृष्ण नहीं रोए। क्यों? वो जानते थे अगर रोएंगे तो जग जाएंगे सब, तो ये सब काम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने रोया नहीं। राम जी ने रोदन ठानी, राम जी जब जन्म लिए हैं तो कहा रोदन ठानी, इतना जोर से उन्होंने रोया कि सभी दासियां दौड़ पड़ी। लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान रात में आए और एकदम गुपचुप थे, रोएंगे तो लोग जान जाएंगे, इसलिए रोया नहीं इन्होंने। तो इस प्रकार से, और यह कन्या जब जेल में पहुंचती है तो इसने रोया, और इसके रुदन को सुन करके सारे जग गए पहरेदार। जाकर के कंस को सूचना देते हैं, महाराज आपका शत्रु प्रकट हो गया है। कंस स्वयं तलवार लेकर के दौड़ा हुआ पहुंचता है जेल में, और आता है तो देवकी उस कन्या को लेकर के चूम चाट रही थी, आकर के छीन लेता है। वो कहती है अरे भैया इसको छोड़ दो, एक कन्या है, कन्या है। उसने कहा कन्या कुछ भी हो, तुम्हारा 8वां संतान मेरा काल था। पकड़ लिया उसके पैर को और लेकर के एक पत्थर पर उसे दे मारा। वह जब मारने के लिए तैयार होता है ज्यों ही, तो उसके हाथ से वो कन्या छूट जाती है, आकाश में जाकर के अष्टभुजी माता बन जाती हैं। बोली अष्टभुजी माता की जय। अष्टभुजी रूप में वह कन्या होकर के और कंस से कहती है अरे दुष्ट कंस, तुम मुझे मारना चाहा, तुम्हें मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने कहा माता तो जरा बताते जाओ कहां पैदा हुआ है। अष्टभुजी माता ने कहा तुमने हमारी कोई पूजा किया, मैं तुम्हें बताते जाऊं, तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया, तुम खोजते रहो। फिर वहां से माता अंतर्ध्यान होती हैं और जाकर के विंध्य पहाड़ पर, विंध्यगिरी पर जाकर के जहां वो बैठते हैं तो विंध्याचल भवानी के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। बोलिए श्री विंध्याचल भवानी की जय। तो इस प्रकार से वहां हुआ। और इधर अब कंस को जब पता चला कि मेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं और पैदा हो गया, तो अपना मंत्रिमंडल बुलाता है और विचार अब करने लगा कि क्या किया जाए। उधर क्या होता है, सवेरा होता है नंद बाबा के यहां, तो उनकी जो नंद बाबा की बहन जो थी सुनंदा, उसने गई देखने के लिए कि जसोदा है कैसे। तो जाकर के देखती है उसके यहां तो लाला पैदा हुआ है और वो भी सो रही है। उसने हल्ला किया, अरे जसोदा ने जायो लल्ला, मुहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मुहल्ला में हल्ला कर दिया कि हमारे भैया के यहाँ लाला हुआ है, लाला हुआ है, लाला भाभी यशोदा को लाला हुआ है। तो इस प्रकार से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया, जसोदा ने जायो लल्ला, मुहल्ला में हल्ला सो मच गयो। पूरे मोहल्ला में हल्ला मच गया। अब सारे जब ब्रजवासी सुनते हैं तो अपना अपना बधाइयां लेकर के जसोदा माता के आते हैं कि मैया बधाई हो, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ लाला हुआ। ग्वाल बढ़ाते हैं, नंद बाबा को बधाई देते हैं, बाबा आपको बधाई हो, बधाई हो कि आपको बुढ़ापे में लाला हुआ है। तो इस प्रकार से सभी ग्वाल बाल फिर नाचते हैं, बधाइयाँ आदि गाते हैं। तो कथाएं तो मुझे अभी बहुत कुछ कहानी है, इसलिए अब बधाइयाँ से नहीं गाया जाएगा, आगे सुने आगे कथा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सारे गोकुल में, ब्रज में भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, सभी लोग बधाइयाँ गा रहे हैं। इधर क्या हुआ, कंस अपना मंत्रिमंडल बुलाया और अब विचार कर रहा है कि पता करो हमारा शत्रु कहाँ प्रकट हुआ है। आकाश अष्टभुजी माता ने बताया है ब्रजमंडल में पैदा हुआ है। तो ब्रजमंडल में कहाँ पैदा हुआ है, इसका पता कौन लगाएगा। तो भौमासुर की बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने बीड़ा उठाया, भैया
मैं उसका पता लगाऊंगी। और मैं अनेक रूप बनाना जानती हूं, पता ही नहीं लगाऊंगी, बल्कि आज 3 दिन के अंदर जितने भी बालक जन्म लिए सबको मैं मार डालूंगी। इस प्रकार से वह पूतना अपना मथुरा से चल पड़ती है। अब घर घर जाती है, कभी गोपी बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। इस प्रकार से घर घर जा करके और बच्चों का किसी को कुछ बन करके फल खिला करके मार डालती, किसी को स्तन पिला करके मार डालती। इस प्रकार से अनेक रूप धारण करके बच्चों की हत्या करने लगी। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि कोई राक्षसी आई है कि कौन आया है। 2 दिन के अंदर का जो भी बालक जन्म लिया है वो सबको मारती जा रही है। यशोदा मैया भी सुन करके बेचारी अपनी लल्ला को अंदर कर लेती है कि कहीं वो दुष्टा यहाँ न आ जाए। इसी प्रकार से वो घूम घूम करके और ब्रज में बालकों की हत्या करने लगी। भगवान ने देखा ये सारे बालकों को मार डाले तो मैं किसके साथ खेलूंगा, मेरा कोई साथी नहीं रह जाएगा मेरे उम्र का। तब भगवान ने कहा इधर उधर कहाँ जाते हो तुम, सीधे हमारे ही आज चले आओ। बस वह घूमते घामते नंद बाबा के यहाँ पहुंचती है और आकर कहती है, अरे जसोदा, अरे बहन जसोदा, अरे बहन जसोदा। उसने कहा मुझे बहन बता रही है, मैं तुम्हें बधाई देने के लिए आई हूं। अब जसोदा सोचती है कि हो सकता है ये रोहिणी की बहन होगी, और रोहिणी सोचती है कि जसोदा की बहन होगी। कहा अच्छा अच्छा आओ बहन, गोपी बन करके आई है, बैठाते हैं। यशोदा ने कहा अच्छा बहन तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जलपान लेकर के आती हूँ। गई बेचारी अंदर जलपान लेने के लिए, इधर पुतना को अच्छा मौका मिल गया कि बालक अकेले ही है, तुरंत जाकर के उठा लेती है। और ये ही अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके गई थी, यही स्तन उस मुंह में देती है और लेकर के उड़ जाती है। यशोदा भीतर से जलपान लेकर के आ रहे थे, देखती है राक्षसी हमारे बालक को लेकर के जा रही हैं, चिल्लाती हैं मुझता मुझता मुझ, मेरे बालक को छोड़ दो, मेरे बालक को छोड़ दो। इस प्रकार से चिल्लाती है और लेकर के आकाश में उड़ जाती है और अपना स्थान भगवान के मुंह में दे देती है। भगवान ने देखा कि हमारी माँ का बहन बन करके आई थी, तो हमारी मौसी हुई, और मुझे इसने दूध पिलाया। अरे दूध नहीं, इसके पास जहर था, तो जिसके पास जो जहर होगा वही तो देगा। ये दुष्टा थी, अपनी दुष्टता लेकर के आई, लेकिन मौसी बन करके आई, तो अब इसको माता का ही गति देना है। भगवान ने उसका स्तन पान करते करते उसके प्राण पखेरु को भी पी गए। तो इस प्रकार से भगवान ने पुतना का उद्धार किया। बताते हैं भगवान ने जब उसके स्तन को पिया तो इतना विशाल शरीर बना लिया था कि कंस का एक आम का बगीचा था, वो बहुत बड़ा बगीचा था, कई हेक्टेयर में था। भगवान ने बड़ा वाला जो पेड़ था उसी पर गिराया, उस पेड़ से दूसरे पर, इस प्रकार से पेड़ गिर गिर करके सब नष्ट हो गए और वहां पड़ी थी। इधर क्या हुआ, कंस ने सुना कि गोकुल में बहुत उत्सव मनाया जा रहा है नंद बाबा के यहाँ, तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ और जाकर के कह दो कि हमारा टैक्स बाकी है, उसको जमा करना। क्योंकि सुना कि नंद बाबा ने सारा अपना खजाना खोल दिया, सब लुटा दिया। क्योंकि जब आए लोग बधाई देने के लिए ना, तो सब लुटाने लगे। मैया धन लुटाती है, धेनुगाय लुटाते हैं, जो मांगा वो उसको दिया गया। कंस ने जब भेजा, नंद बाबा ने कहा कि कल जन्मोत्सव में हम लोगों ने सब तो लुटा दिया, और उसका कंस का अब कर सुनने का आदेश आया है, कहाँ से दिया जाएगा। खजांची से कहा जरा देखो तो कुछ है। जाकर खजांची दरवाजा खोलता, देखता लबालब भरा हुआ है। कहा तब ला दो छकड़े पर और ले चलते हैं, दे आते हैं।
कंस को देने के लिए गए थे, दे करके उधर से लौट रहे थे तो देखे बगीचा में वो राक्षसी पड़ी हुई है। तो सबों ने क्या किया, वही लकड़ी उसके ऊपर गांच करके उसको फूंक दिया। तो इस प्रकार से भगवान उतना से ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। फिर कंस भेजता है, तृणावर्त आता है बवंडल बन करके, वो भी उठा करके ले जाता है उड़ा करके। भगवान ने उसके गले को कस देते हैं, वो भी मर जाता है। इस प्रकार से अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब आते हैं और भगवान सबको गति देते जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने लगे। धीरे धीरे थोड़े और बड़े हुए, गौ चराने जाने लगे तो अघासुर आया अजगर का रूप बना करके, और रास्ते में बड़ा सा मुंह फैला दिया, लंबी सी जीभ, लाल लाल। ग्वाल बालों ने देखा, ये तो कभी हम लोगों ने ये रास्ता नहीं देखा था, बड़ा सुंदर है। सब उसमें कौतूहल बस घुसते गए। भगवान कृष्ण सबसे पीछे गए। जब गए तो उसने बंद कर लिया। भगवान ने देखा ये अघासुर है और हमारे सभी साथियों को निगल गया है, तो अपने मुक्के का प्रहार से उसका पेट फाड़ दिया और सब को बाहर निकाला। तो इस प्रकार से अघासुर को मारे। बकासुर को बकुला बन करके आया है बड़ा सा, उसका भी इसी प्रकार से भगवान ने संहार किया। तो इस प्रकार से ब्रज में भगवान दुष्टों का संहार कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं। आगे जब थोड़ा और बड़े होते हैं तब गोपियां आती हैं दर्शन करने के लिए लाला को। वहां की गोपियां देख करके भगवान को निमंत्रण देती हैं, लाला मेरे भी घर आओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। यमुना किनारे मेरे गांव कन्हैया आ जई हो, पूजा करूंगी अकेली कन्हैया आ जई हो। इस प्रकार से गोपियां भगवान को निमंत्रण देती तो भगवान उनके घर जाते, और जब चले जाते तो उनको पकड़ करके कहती अब तुम नाच नचाओ, तुम नाचो तो तुमको हम दही पिलाएंगे, माखन खिलाएंगे। छछिया भर छाछ पर नाच नचाओ। सूरदास जी महाराज ने लिखा है कि जिनके ध्यान ब्रह्मा नारद आदि से जिनका ध्यान नहीं हो पाता, आज उन प्रभु को ये ग्वालिनी जो है छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर धावहि, हार तऊपिन ध्यान न आवे, ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। भगवान आज भक्तों के भक्ति के वशीभूत हो करके, और जैसे भक्त कहते हैं वैसे ही नाचते हैं, वैसे ही गाते हैं। इस प्रकार से भगवान अब ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। और आगे थोड़ा और बड़े होंगे तो किस प्रकार से कंस का वध आदि करेंगे, ये सब लीलाएं अब कल कही जाएगी, क्योंकि समय समाप्ति की ओर हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आनंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन मांगे हाथी घोड़ा कौन मांगे पालकी, कौन मांगे हाथी घोड़ा कौन मांगे पालकी, कौन मांगे हाथी घोड़ा कौन मांगे पालकी, कौन मांगे हाथी घोड़ा कौन मांगे पालकी। बच्चे मांगे हाथी घोड़ा बूढ़े मांगे पालकी, बच्चे मांगे हाथी घोड़ा बूढ़े मांगे पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की जय। जय सीताराम। हर हर